हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर का सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। उसके अंदर सेकेंड ईयर के अंदर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसका कोड CE 203 है, ठीक है, जो कि BTR जोधपुर द्वारा जो है प्रिस्क्राइब्ड है प्रोग्राम। उसके इस ईयर के अंदर हम जो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के बारे के अंदर स्टडी करेंगे कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, और हम जो साल भर जो है क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले तो प्रोग्राम की स्कीम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है आपके दो तो लेक्चर होंगे, ठीक है, और इसके साथ के अंदर जो है आपका इसके अंदर जो है आपके ट्यूटोरियल होंगे। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो लेक्चर वीक के अंदर 2 आपके लेक्चर होंगे और वीक के अंदर 1 पीरियड का जो है आपके ट्यूटोरियल होगा, ठीक है। अब बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एज ए सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर को क्यों पढ़ाते हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एज ए डिप्लोमा होल्डर आपको बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स के बारे के अंदर आपको नॉलेज होना चाहिए। बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है, साथ ही हम जो है बिल्डिंग के फंक्शन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है, और इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट जो है अपन जो करते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ में बिल्डिंग की मेंटेनेंस के बारे के अंदर भी हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के जो एस्पेक्ट है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग से रिलेटेड जो है कैसे करते हैं, कैसे आ जाता है कि आप उसके फर्स्ट, क्योंकि अपना फर्स्ट लेक्चर है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का, तो आपको बुक्स के बारे में ठीक है पता होना चाहिए। मार्केट में आप कौन कौन सी बुक खरीद सकते हैं। तो इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है बिंद्रा अरोड़ा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है सुशील कुमार है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन BC पुणे में सर है, ठीक है। आप ये इंग्लिश के अंदर बुक्स खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ में आप हिंदी में भी बुक खरीद सकते हैं, जो कि गुरचरण सिंह सर और आपके जो है गुप्ता सर की किताब जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये साल भर जो अपन इस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, जो कि BTR द्वारा इस प्रिस्क्राइब सिलेबस है, उसके अंदर जो हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन देना चाहते हैं। कि सबसे पहले हम इस साल जो है बिल्डिंग के जो है बिल्डिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है इंट्रोडक्शन के करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग क्या होती है, तो बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग एक सिंपल, अगर मैं आपको रॉ मैट के हिसाब से का बताऊं तो आप एक इनक्लोज स्पेस होता है, ठीक है, जिसके जो कि आदमी को जो है एक तो रहने के काम आती है और साथ साथ में स्टोरेज के पर्पज़ से काम आती है। तो बिल्डिंग हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्शन वर्क है जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनाया जाता है, जिसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जिसका मेन मकसद होता है शेल्टर और स्टोरेज, ठीक है। ये 2 पर्पज़ होते हैं, इसलिए हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग ज़रूरी नहीं है आपकी टेम्प्रेरी भी हो सकती है वो, और परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर। अब बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन है आपके, इसके बाद में जो कि सब बेस के अंदर आती है। फिर इसके बाद में आपके जो कहते हैं मेसनरी है, फ्लोर है, वॉल है, ठीक है, आपकी छत वगैरह है, प्लास्टर है, ये सब डिफरेंट जो है आपके कॉलम है, बीम है, ये सब बिल्डिंग के पार्ट होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि बिल्डिंग कितने प्रकार की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल है, आपके जो ये सब बिल्डिंग के डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। इसके बाद में डिफरेंट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पार्ट के बारे के अंदर जो है कि आपके जैसे फाउंडेशन हो गया, ठीक है। तो फाउंडेशन के बारे के अंदर अपन स्टडी करेंगे। जैसे इस प्रकार जो है हम ये हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर करेंगे। फिर इसके बाद में हम इसी सब्जेक्ट में फाउंडेशन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बिल्डिंग का जो है पार्ट का एक हिस्सा है, ठीक है। फाउंडेशन क्या होती है, फाउंडेशन जो है क्यों प्रोवाइड की जाती है, फाउंडेशन को सिलेक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट है, बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन क्या होती है, ठीक है।
इसके बाद के अंदर शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन है, उसके भी डिफरेंट अलग अलग तरह की होती है। जैसे शैलो फाउंडेशन के अंदर स्प्रेड फुटिंग होती है, राफ्ट होती है, ठीक है। इसी तरह से फाउंडेशन की डेप्थ निकालने के लिए अपन के पास में रेकाइन फार्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। रेकाइन फार्मूला क्या होता है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से डीप फाउंडेशन है वो कहाँ काम आती है, ठीक है, और क्यों लेते हैं, और इसके डिफरेंट होते हैं, जैसे पाइल्स है, पियर्स है, ठीक है। ये सब जो होती है डीप फाउंडेशन होती है। इसके साथ साथ के अंदर जो हम स्टडी करेंगे कि फाउंडेशन के मेन कारण क्या है और उसकी रेमेडियल क्या है, ठीक है। तो अगर अपन नटशेल के अंदर इस फाउंडेशन के बारे में अगर मैं उसके बताऊं तो हम क्या करेंगे कि फाउंडेशन क्या होती है। फाउंडेशन एक उसको हम कह सकते हैं कि जो लोड होता है बिल्डिंग का वो सरफेस के ट्रांसफ़र करने के काम आती है, और साथ साथ के अंदर जो है सेटलमेंट जो होता है, जो लोड आता है, ठीक है, उसमें सेटलमेंट को बिल्डिंग से बचाती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये मेन चीज़ है। तो इन डिटेल जितनी भी है इन सब के बारे के अंदर अपन स्टडी करेंगे फाउंडेशन के बारे में, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है वो वाल के बारे में। वाल क्या होती है, वाल जो होती है आपकी इनक्लोज स्पेस होता है जिसकी डेफिनेस थिकनेस होती है, जिसके ऊपर जो है आपके रूफ टिकी रहती है, और साथ साथ में वाल के द्वारा जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है वो आपके फाउंडेशन तक पहुंचता है, इसलिए वाल करते हैं। साथ ही वाल जो है अपन को आउटसाइडर से प्रोटेक्ट भी कराती है, ठीक है। बारिश वगैरह जो होती है, आपके सन वगैरह होता है, उससे भी आपको फाउंडेशन वो बचाती है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन जैसे डिफरेंट टाइप्स की वाल है, लोड बेयरिंग है, नॉन लोड बेयरिंग है। लोड बेयरिंग का मतलब हो गया कि ऐसी जो आपके वाल जो कि सुपर स्ट्रक्चर का लोड सहन करती हो, ठीक है, वो लोड बेयरिंग कहते हैं। इसकी जनरली थिकनेस जो होती है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसको हम जनरली कह सकते हैं कि आपके 1 फीट के आसपास जो है इसकी है क्या होती है, थिकनेस होती है। इसी तरह से नॉन लोड बेयरिंग है, इसको हम पार्टीशन वाल भी बोलते हैं, जिस पे लोड नहीं आता है, जो कि केवल पार्टीशन का काम करती हैं, ठीक है। इसी तरह से अपन पार्टीशन वाल है, केविटी वाल है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे पार्टीशन वाल का सिंपल मकसद होता है कि डिवाइड करना। इसी तरह से केविटी वाल है, केविटी वाल का मतलब होता है कि वो हीट इंसुलेशन वगैरह के वो काम करती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की वाल्स है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम जो है ब्रिक मैसनरी के बारे के अंदर करेंगे कि आपकी ब्रिक मैसनरी क्या होती है, ठीक है। मैसनरी का मतलब सिंपल आप हम कह सकते हैं कि दीवार, यानी कि आपके जो है ईंटों की दीवार को हम ब्रिक मैसनरी कहते हैं हिंदी के अंदर। इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। ब्रिक है, जैसे हाफ ब्रिक है, फुल ब्रिक है, बेट है, क्वीन क्लोजर है, इनकी डिफरेंट टाइप को हम काटते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप्स की इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, ब्रिक के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे स्टैंडर्ड साइज होती है ब्रिक की, वो साइज़ कितनी होती है, जैसे 20x10x10 mm होती है, ठीक है। तो इसके बारे में नॉमिनल क्या ब्रिक की साइज़ क्या होती है और एक्चुअल ब्रिक की साइज़ क्या होती है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। साथ साथ में हम बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड क्यों होता है, ब्रिक मैसनरी जब भी आप इसके अंदर करते हो तो आपके क्या होना चाहिए, उसमें जब भी ब्रिक में से लेइंग करेंगे तो उसमें प्रॉपर बॉन्ड होना चाहिए। बॉन्ड होने से क्या होता है, वो एक यूनिट की तरह काम करता है, दीवार के अंदर जो है यूनिट की तरह काम करता है, इसलिए बॉन्ड आपकी आवश्यकता होती है। फिर जब अपन दीवार बनाते हैं डिफरेंट ब्रिक से, तो उसमें क्या होता है कि जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें जो अरेंजमेंट जो होता है ईंटों का कि अपन किस प्रकार करते हैं, उसमें कैसे शेप बनता है, उसके हिसाब से क्या होता है बॉन्ड बनता है। उसको हम डिफरेंट नाम से हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक को डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। उसको हम कई बार क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। उस बॉन्ड को जैसे इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, स्ट्रेचर है, टी जंक्शन है, इन सब को क्या बोलेंगे, अलग अलग नाम होता है अकॉर्डिंग टू जो आप पोजीशन, जैसे हेडर और स्ट्रेचर की पोजीशन कैसी होती है, या आप बीच में बेट लगाते हो कैसे लगते हो, तो कैसे सामने से दिखती है और बैक साइड में कैसा दिखता है, ठीक है। इनका अलग अलग नाम है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। साथ साथ के अंदर जो है आपके 1, 1.5 और 2 ब्रिक थिकनेस वाल की जो है या स्क्वायर वाल है, उसको कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, उसके बारे में भी डिटेल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद सिंपल जनरल प्रिंसिपल है कि कौन कौन से ध्यान रखना चाहिए कि प्रिंसिपल जब ब्रिक अपन वाल बनाते हैं तो ब्रिक का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, कौन सा बॉन्ड आपको प्रोवाइड करना है। साथ साथ के अंदर जो है ब्रिक वाल का जब भी कंस्ट्रक्ट करें तो आपको क्या करना है, उसके अंदर पानी के अंदर मॉइस्चर के डिप करना चाहिए, जिससे कि क्या मॉइस्चर उसमें आ जाए और वो
आपके जो मोर्टार का मॉइस्चर है वो ले नहीं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो ब्रिक मैसनरी के बारे में स्टडी करके साथ साथ के हम जो है इसी के अंदर जो हम इसको पांचवा जो स्टोन मैसनरी के बारे में कहें कि स्टोन की जो दीवार है वो कैसे बनाते हैं, इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि स्टोन मैसनरी है के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी ली जाती है। स्टोन की ड्रेसिंग है, स्टोन ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आप उसको प्रॉपर शेप के अंदर डालना। एक तो अपन हैमर ड्रेसिंग से करते हैं और एक चीज़ल से करते हैं। तो हैमर का मतलब है केवल हथौड़े से आप ना उसको ऐसे शेप में डालते हो जिससे कि जो है आप ब्रिक जो स्टोन लगाते हैं आप तो उस शेप में आ जाए। और चीजल के अंदर होता है कि आपके चैनी हथौड़े से जो है आपके स्टोन को क्या शेप में देते हैं जिससे कि आप उस दीवार में उस पत्थर को लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में अपन जनरल प्रिंसिपल का ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। जो मेन प्रिंसिपल जनरली जो स्टोन मैसनरी बनाते हैं अपन उसमें ध्यान रखते हैं कि जो आपके हॉरिजॉन्टल जो होता है, ठीक है, आप जो पत्थर है वो हॉरिजॉन्टल रखें ना कि वर्टिकल रखें। हॉरिजॉन्टल रखने से क्या होता है कि आपके जो वर्टिकल लोड आएगा वो आपके यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो स्प्लिट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जॉइंट वर्टिकल रखेंगे तो वो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा और इससे दीवार जो है आपकी मैसनरी जो है वो टूटने का पूरा उसमें संभावना रहती है या उसमें क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार अपन डिफरेंट टाइप्स की इसमें क्या करेंगे, स्टोन मैसनरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सिंपल स्टोन मैसनरी क्या होती है, रैंडम रबल मैसनरी क्या होती है, एस्लर मैसनरी क्या होती है, ठीक है, एस्लर रबल मैसनरी क्या होती है, रबल बेक मैसनरी क्या होती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के अपन मैसनरी के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल जैसे रैंडम रबल है तो आप जो अपन आम जनरली जो स्टोन की जो स्पेशली अजमेर वगैरह के आसपास में जो भी जो मैसनरी स्टोन की बनती है वो आपके जो है रैंडम रबल कोर्स मैसनरी बनती है। यानी कि आपके 1.5 फीट या 2 फीट का कोर्स लगा होता है, उसमें रैंडमली पत्थर को लगाते हैं जिसका शेप और साइज जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता। ठीक है, जबकि आपके एस्लर जैसे जोधपुर वगैरह के अंदर आप स्टोन मैसनरी बनाते हैं तो उसमें उसका प्रॉपर शेप और साइज होता है। ठीक है, तो जोधपुर वाले को अपन एस्लर बोलते हैं। इसी तरह से दोनों का ब्रिक और जो है आपके स्टोन दोनों के कंबाइन भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ में स्टोन मैसनरी के अंदर जब अपन करते हैं तो आपके जोगल, डेवल और क्रैम्प जो होते हैं, ठीक है, ये अपन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि क्या होता है जब दीवार की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या इंटेक हो जाती है। अगर मान लीजिए आपने 30 मीटर या 20 मीटर अपनी दीवार कंटिन्यू बना दी और उसमें ब्रेक नहीं दिया आपने, तो क्या होगा, उसके अंदर वो क्रैक हो जाएगी और टिल्ट हो सकती है। ठीक है, ब्रेक मतलब उसमें क्रैक आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम जोगल, डबल्स और क्रैम्प प्रोवाइड करते हैं स्टोन मैसनरी से जिससे कि वो स्ट्रेट रहे। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर हम इसी के अंदर जो स्कैफोल्डिंग, शोरिंग और अंडरपिनिंग के बारे के अंदर स्टार्टिंग करेंगे। जैसे स्कैफोल्डिंग क्या होती है, शोरिंग क्या होती है और अंडरपिनिंग क्या होती है, इसकी डायग्राम वगैरह के बारे के अंदर बात करें। तो स्कैफोल्डिंग आप सिंगल स्कैफोल्डिंग होती है, डबल स्कैफोल्डिंग। इसका सिंपल है कि जब आपकी जो वर्किंग जो है, जब आप दीवार या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं और आपकी वर्किंग हाइट जो है आपके जो है भुजाओं से ऊपर हो जाती है, तो आप क्या करते हैं कि लकड़ी या आप कह सकते हैं कि लोहे की जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे क्या ऊपर साइड के अंदर जो आप उस पर रख के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फोल्डिंग बोलते हैं। इसके फोल्डिंग से ये होता है कि आप आसानी से जो आपकी जो हाइट हो जो भुजा है उसके ऊपर की जितनी भी हाइट है तो आप आसानी से उसके वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल हम उसमें करेंगे। ये डबल सिंगल होती है, डबल होती है। शोरिंग का मतलब होता है आपकी कि आपको कोई जो अनसेफ स्ट्रक्चर होती है उसको सपोर्ट करने आते हैं, उसको बोलते हैं शोरिंग। और अंडरपिनिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है फाउंडेशन को अगर गहरा कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर वाली स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपको अंडरपिनिंग, और नीचे आपको फाउंडेशन गहरी करते हैं। तो इसकी डिफरेंट फिगर है, वो फिगर के बारे में देख के आपको जब अपन इसका लेक्चर लेंगे तो आपको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मोटे मोटे तो के ऊपर है आपके कैसे अपन क्या पढ़ेंगे 6 के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर जो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को, ये मैंने बताया। ये कुछ एक रेफरेंसेस है, ठीक है, जिनके इसमें बुक्स के नाम भी दे रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छी बुक्स के हैं, तो आप इसको डिटेल से देखें। ठीक है, थैंक यू।